Hello everyone, welcome to my channel that is Word Power Made Easy with Vani। आज हम लोग एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पूछे जा चुके हैं MTS, LDC, CHSL, CGL एक्सेट्रा। ये सारे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम लोग यही देखेंगे। फर्स्ट में बेसिच। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के सेंस में जो जितने सारे वोकैबुलरी मीनिंग पूछे गए हैं, हम लोग बस अभी वही देखेंगे। मीनिंग ये वोकैब डिफरेंट सेंस में भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, वहाँ पे डार्क कर दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा इसका मीनिंग बताइए, इसका एंटोनिम्स बताइए, इसका सिनोनिम्स बताइए। तो यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है। बेसिच का सिनोनिम्स ऑप्शन है क्रेव, सेकंड ऑप्शन है प्रेज, थर्ड ऑप्शन है ब्लेस एंड फोर्थ ऑप्शन है बेग। एनी वन ऑफ यू जो आंसर कर पाए बेसिच का सिनोनिम्स क्या होगा इन चारों में? बेसिच का मीनिंग होता है कुछ मांगना। कुछ मांगना इन द सेंस आप किसी से कुछ मांग रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मांगना बेग होगा, बेग। और वैसे जो भी आप देखते होंगे जो भीख मांगते हैं उसको बेगर बोलते हैं। बेग, बेसिच का सिनोनिम्स यहाँ पे बेग होगा, ये होगा राइट ऑप्शन। बेसिच विनती करना, या फिर हाथ जोड़ना। और टू आस्क फॉर बोल सकते हैं, टू आस्क फॉर मांगना, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं। तो बेसिच का मीनिंग सिनोनिम्स होगा बेग। बेसिच का और भी कोई सिनोनिम्स देखते हैं। इसका बेसिच का सिनोनिम्स, बेसिच का सिनोनिम्स क्या होगा? अपील, इंट्रेट, इम्पेरेट, इम्प्लोर। सो बेसिच का सिनोनिम्स क्या होगा? बेग ऑप्शन में इसका सिनोनिम्स अपील, इंट्रेट, इम्पेरेट, इम्प्लोर ये भी होता है। यहाँ अब ऑप्शन में आता है क्रेव, प्रेज एंड ब्लेस। क्रेव का मीनिंग क्या? क्रेव क्या होता है? क्रेव होता है किसी चीज़ की लालसा होना, कुछ ऐसा पावरफुल डिज़ायर। जब पावरफुल डिज़ायर किसी चीज़ को हम लोग बहुत चाहते हैं तो उसको क्रेव बोलते हैं। उस टाइम पे ये क्रेव कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप दिन भर पानी नहीं पीते हो तो क्या होता है, आपको बहुत प्यास लगता है, बहुत थ्रस्टी होते हो, तो उस टाइम पे आप क्या पानी को ऑफ कोर्स पीना चाहोगे। उस टाइम पे आपको जैसे भी पेट भर के पानी चाहिए होता है। तो किसी चीज़ को बहुत चाहना, पावरफुल डिज़ायर को क्रेव बोलते हैं। पावरफुल डिज़ायर। क्रेव का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखते हैं। क्रेव का सिनोनिम्स होगा पावरफुल डिज़ायर, डिज़ायर,
ये हो गया सिनोनिम्स। वांट, विश, ट्रस्ट, सीख, किसी चीज़ को खोजना, मांगना, हंगर। अब क्रेव का सिनोनिम्स डिज़ायर, वांट, विश, थ्रस्ट, सीख, हंगर होता है, तो एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स ऑफ कोर्स रिजेक्ट होगा, डिसलाइक, नॉट वांट। किसी चीज़ को बहुत चाहने का उल्टा क्या होगा? हम उसको ना चाहे, उस वो चीज़ हमें पसंद ना हो, उस चीज़ को रिजेक्ट करे, तो क्रेव का उल्टा मीनिंग रिजेक्ट, डिसलाइक, नॉट वांट होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रेज। वेट, लेट मी रेज इट। आप लोग ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए। नेक्स्ट है प्रेज। प्रेज का हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा करना। किसी का प्रशंसा को इंग्लिश में प्रेज कर कहते हैं। तारीफ करना, तारीफ, प्रेज। प्रेज का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। प्रेज का सिनोनिम्स होगा, प्रेज का सिनोनिम्स होगा ग्लोरी, एस्टीम, कमेंड, हॉनर, अपलॉड। जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसका क्या किया जाता है? तारीफ़ किया जाता है कि वाह, इसने ऐसा किया, इतने अच्छे से अपने काम को कंप्लीट किया। उसके लिए एकदम तारीफ़ के पुल बांध दिए जाते हैं। उसको उसका प्रेज़ किया जाता है। तो ग्लोरी, स्टीम, कमेंड, हॉनर, अपलाउड प्रेज़ के सिनोनिम्स हैं। एंड एंटोनिम्स होंगे निंदा करना, क्रिटिसिज्म, ब्लेम, नेग्लेक्ट, डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड। तारीफ़ करना का उल्टा क्या होगा? ऑफ कोर्स उस तारीफ़ ना करना मतलब कि निंदा करना, उस पर ब्लेम करना, नेग्लेक्ट करना, उसे नज़रअंदाज करना, उसकी रिस्पेक्ट ना करना, ये सब क्या होंगे? प्रेज़ के एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्लेस। ये हो गया प्रशंसा, तारीफ। इसका हिंदी मीनिंग होगा लालसा। ब्लेस का मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद, ब्लेस। आप लोग जैसे चर्च गए होंगे कभी तो, या फिर आप लोग मूवीज़ में भी देखे होंगे, जब हम किन्हीं को प्रणाम करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो ब्लेस का मीनिंग आशीर्वाद होता है। इसका हम सिनोनिम्स देखते हैं। ग्रेस, डोनेट, ग्रांट, बेस्टो, फर्निश। ब्लेस आशीर्वाद का सिनोनिम्स होगा ग्रेस, डोनेट, ग्रांट, बेस्टो, फर्निश। जो हमारे लिए दुआ मांगे, जो हमें आशीर्वाद दे, जो हमें
अच्छे से भगवान से हमारे लिए दुआ मांगे तो वैसे पर्सन हमें क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआ मांगते हैं। सो इसका एंटोनिम्स होगा कर्स, ट्रबल। जो हमारा अच्छा चाहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए दुआएं मांगते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और जो हमारा अच्छा नहीं चाहते वो क्या करते हैं, हमें कर्स करते हैं, ट्रबल पहुंचाते हैं। अच्छे जब भी हम कुछ करना सोचते हैं तो वो ट्रबल ट्रबल मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कुछ भी अच्छा करने में। वो हमें कर्स कोसते हैं, कोसना कर्स होगा। अब एक भी हमने देख ही लिया। चलिए इसका एक सेंटेंस देखते हैं बीसीच का। सेंटेंस होगा पीपल हु प्रे टू beseech their deity for some kind of enhancement, enrichment or advancement। देखिए यहाँ का सेंटेंस क्या है, पीपल हु प्रे टेंड टू beseech देयर deity फॉर सम काइंड ऑफ enrichment और एडवांसमेंट। डीटी का मतलब होता है भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति को डीटी बोलते हैं। एंड प्रे मतलब प्रार्थना। आप जो भगवान से प्रेयर करते, स्तुति विनती प्रार्थना। और एक प्रे ये भी होता है PREY, ये प्रे का मीनिंग होता है शिकार। और जो शिकारी होता है उसको प्रेडेटर बोलते हैं, प्रेडेटर शिकारी। लायन क्या है, शिकारी है, और हिरन क्या है, शिकार है। प्रे एंड प्रेडेटर। तो यहाँ पे प्रे है, यहाँ पे प्रार्थना है। वैसे पर्सन जो भगवान की मूर्ति से खुद के लिए मांगना, बिसीच करते हैं खुद के लिए क्या, तो इनरिचमेंट, एडवांसमेंट, वो अपनी लाइफ में और आगे बढ़े और एडवांसमेंट में जाए। तो यहाँ पे भी मांगना वर्ड आ गया, बिसीच। आज के सेशन में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। एंड हम लोग और आगे बहुत सारे मीनिंग्स देखेंगे पास्ट ईयर के। अभी बस इतना ही, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इवन आपको कोई डाउट हो या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।